से लोग का क्वेश्चन होता है, जो लोग भगवान की अच्छे से भक्ति में नहीं लगे होते, तो उनके प्रश्न होते हैं किस तरीके से कि भगवान है क्या, भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, वो दिखते क्यों नहीं है। कुछ प्रश्न इस तरीके के होते हैं। तो भगवान ने लीला करी, कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, तो हमने तो नहीं देखा। तो कुछ किसी तरीके के इस तरीके के लोगों के प्रश्न होते हैं। लेकिन आज भी ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर ऐसी लीलाएं होती हैं और हुई हैं, सच्ची घटना है। सेवा कुंज के अंदर भी आप देखते हैं, निधि वन के अंदर भी आप देखते हैं कि भगवान आते हैं। लेकिन ये सब एक श्रद्धा, प्रेम भाव की चीजें हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आती। इसी तरीके से बताते हैं कि एक वृंदावन के अंदर, निधि वन के पास एक रसिक बिहारी मंदिर है। सुना है किसी ने रसिक बिहारी मंदिर? तो वहां की एक सच्ची घटना है कि जो वहां का जो पुजारी है वो क्या कर रहा था, भगवान की जो है पगड़ी बांध रहे थे, पगड़ी बांध रहे थे। और पगड़ी जो है क्योंकि वो सखा भाव में थे, वो सखा की तरह से उनकी पूजा करते थे। तो वो एक बार बांधते हैं तो खुल जाती है, दूसरी बार बांधते हैं तो फिर खुल जाती है, अब तीसरी बार बांधते हैं तो फिर खुल जाती है। इस तरीके से उन्होंने 6 बार वो पगड़ी बांधी और खुल गई। तो कहते हैं मैं बांध ही नहीं रहा, तुम बनवा ही नहीं रहे, आज मैं बांधे जा रहा हूं, तुम बनवा नहीं रहे, आज तुम्हारा मन ही नहीं है, फिर इसका मतलब जाओ, फिर मैं नहीं बांधता तुम्हें। तो ये क्या है, प्रेम भाव, सखा भाव है ना। भगवान भी अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं। तो फिर कुछ नहीं, इसके बाद छोड़ दी उन्होंने। अब क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको पंखा जल रहे हैं कि पूरे दिन सेवा में लगे रहते थे। तो भगवान की कभी उनके लिए भोग बना रहे हैं, कभी उनको अच्छे सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, कभी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा में लगे रहते थे। अब क्या हुआ, अब पंखा जल रहे हैं, उनको पंखा जल रहे हैं। अब पंखा जो जल रहे हैं उनकी ठुड्डी पे लग गया। उनको नींद आ रही थी, झपकी लग रही थी, तो उनकी ठुड्डी पे लग गया। तो भगवान ने क्या करा, एक जोर की थप्पड़ मारा खींच करके कि पंखा तो सही से जल ले। तो बहुत जोर की थप्पड़, उंगलियां चलती उनकी। कहते अच्छा, एक तो मैं सेवा कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे थप्पड़ लगा दिया, उठा जाओ, मैं नहीं करता तुम्हारी सेवा, मैं कुछ करूंगा ही नहीं तुम्हारी सेवा, बैठे रहो, भूखे बैठे रहो, मैं तुम्हें प्रसाद नहीं खिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा, जाओ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं करता। एक तो सेवा करो तुम्हारी, ऊपर से तुम मेरे को थप्पड़ लगा देते हो, इस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अपना बैठ कर जाकर सो खा गए, कोई सेवा नहीं, सुबह से भूखे बैठे हुए, भगवान कुछ नहीं खाए। उनके गुरु आते हैं, पुजारी कहते हैं ये क्या चक्कर है, ये सो रहा है ये, और भगवान जो है ऐसे ही बैठे हुए, ना उनके आगे कोई भोग है ना कुछ है। तो उसने कहा क्या हुआ, पुजारी से पूछा कि देखो मैं तो उनकी सेवा करता हूँ, सुबह पगड़ी नहीं बनवा रहे थे मुझसे, और जरा सा मैं पंखा जलते जलते मुझे नींद क्या आ गई, थोड़ा सा ठुड्डी पर लग क्या गई, तो जो थप्पड़ लगा के कहते हाँ तुम्हारी उंगलियां तो छपी हुई है, बड़ी जोर की मारे। तो इस तरीके से जो है वो पंखा जलने लगे। भगवान ने क्या करा, कहते भगवान जी इसकी सुनो ना, इसकी प्रार्थना सुनो ना, आप क्यों नाराज होकर बैठ गए हैं। कहते नाराज तो ये होकर मुझसे बैठ गया, अब जिससे देखो ढंग से सेवा नहीं करा, इतनी जोर की जो है मेरे ठुड्डी पर मार दिया। कहते देखो जी, अगर आप इससे माफी नहीं मांगोगे ना, अगर माफी नहीं मांगोगे तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा। तो भगवान जो है भक्त के आगे के झुक कर कहते हैं अच्छा चलो क्षमा करो मुझे, क्यों, सांख्य भाव के अंदर थे, वो सांख्य भाव के अंदर थे। अच्छा चलो मैं क्षमा मांगता हूँ, चलो ठीक है, अब आगे से मैं गुस्सा नहीं करूंगा तुम्हारे पर। तो ये कहते हैं, ये कथा जो है ये रसिक बिहारी मंदिर के अंदर सच्ची घटना है, जो इस तरीके से गुरु के कहने पर भगवान ने जो क्या करा, उनसे क्षमा मांगा। तो भगवान जो आज भी जो है अपने भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं। अगर सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर भगवान की सेवा करें